वैसे तो दहेज लेना और देना यह कानूनन अपराध भी है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार दहेज दिया जा सकता है। वहीं आप सभी को बता दूं कि ऐसा ही एक और मामला भरतपुर के उज्जैन से सामने आ रहा है, जहां पर एक शादी हुई रविवार को और उसके अंतर्गत बर्खास्त थानेदार यानी कि जिसको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया हो, उस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के अंतर्गत 1,15,00,000 रुपए दिए हैं, और वह भी कुछ और नहीं बल्कि आप सभी को बता दूं कि यह दहेज के मामले में दिए गए हैं और इसकी घोषणा भी की गई थी। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत 500-500 की गड्डियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि न्यूज़ 19 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी आप सभी को इस पूरे मामले से अवगत कराऊंगा, जिसमें आप सभी को बता दूं कि यह मामला भरतपुर जिले के उज्जैन का है, जहां पर एक बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी की शादी के अंतर्गत 1,15,00,000 रुपए उसमें दहेज के तौर पर दिए। साथ ही इसमें लगभग 1 लाख रुपए तो मुंह दिखाई की भी देखने को सामने आ रही है बात। और वहीं साथ में इसमें आप सभी को बता दूं कि 2019 के अंतर्गत यह जो बर्खास्त थानेदार है, इसका नाम है अर्जुन सिंह। 2019 के अंतर्गत रिश्वत के मामले में इन्हें रोका गया था, इन्हें सस्पेंड किया गया था और उसके बाद में 2020 में इन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था। लेकिन बर्खास्त थानेदार के पास में क्या इस हद तक संपत्ति हो सकती है कि वह अपनी बेटी के पास में बेटी की शादी के अंतर्गत 1,15,00,000 रुपए कैश दे। सामान की हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज की बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल नगद राशि की बातचीत कर रहे हैं, जिस नगद राशि के अंतर्गत 1,15,00,000 रुपए देना सामने आया। उस शादी के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि विधायक जोगिंदर अवाना भी मौजूद थे, और बात तो ये भी सामने आ रही है कि इस शादी के अंतर्गत लगभग 800 लोगों के मौजूद होने की बात भी सामने आई थी। लेकिन जब विधायक से बातचीत की गई तो विधायक का कहना इसके अंतर्गत ये सामने आ रहा है कि जब मैं वहां पर मौजूद था और ये मेरे क्षेत्र की शादी थी तो मैं उनके सुख और दुख में शामिल रहता हूं, लेकिन जब तक मैं मौजूद था तो वहां पे 100 लोग ही मौजूद थे। क्या कुछ इसके अंतर्गत सब छिपा हुआ है? किस प्रकार से एक बर्खास्त थानेदार के पास में 1,15,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी होना सामने आया है? इस पूरे मामले का उजागर हो चुका है और अब प्रशासन और कलेक्टर भी इसमें संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। क्या कुछ ही रिपोर्ट बयां कर रही है, सीधा आप सभी को इस मामले से भी अवगत कराता हूं, और रिपोर्ट के अंदर देखिए कहां तक ये मामला अभी तक पहुंच चुका है। यूं तो दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, लेकिन भरतपुर जिले के उज्जैन में रविवार को एक बर्खास्त थानेदार ने बेटी को दहेज में 1,15,00,000 रुपए नकद दे दिए। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए से अधिक का कन्यादान भी ससुराल वालों को दिया है। इससे ससुराल वाले बाराती इतने गदगद हो गए कि सबके सामने इस राशि की घोषणा कर दी। उसी समय किसी ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। एक परात के अंदर 500-500 की नोटों की गड्डियां दिखी, तो वहीं एक व्यक्ति इनकी घोषणा भी कर रहा था, जिसके अंतर्गत वह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का नाम ले रहा था और उस शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए भी पहुंचे थे। वहां पे बातचीत करें तो वायरल वीडियो में हम यानी कि न्यूज़ 19 किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह शादी जिले भर के लिए इसलिए भी चर्चित है क्योंकि सरकारी रोक के बावजूद भी इस शादी के अंतर्गत 800 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। इधर वायरल वीडियो जो हुआ है उसके बाद में अब कलेक्टर आलोक रंजन ने एसडीएम उज्जैन से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है और उन्हें कह दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का अगर उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई भी की जाएगी। मामले में क्षेत्रीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का कहना है कि वह वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए गए हुए थे और उस वक्त 100 से कम लोग ही शामिल थे। जहां तक सवाल दहेज राशि का है तो ना उन्होंने राशि गिनी ना देखी। गुर्जर समाज में शादी विवाह समारोह में हंसी मजाक और ठिठौली भी होती है, जो समाज के लोग कर रहे थे और उनकी विधानसभा के अंदर हर मतदाता के दुख और सुख में वह शामिल हुए होते हैं। लेकिन इसी बीच मामले की बातचीत करते हैं तो मामले के अंदर उज्जैन कस्बे के रहने वाले बर्खास्त थानेदार अर्जुन सिंह, उनकी बेटी दिव्या कुमारी की करौली के कैमरी से बारात आई थी और इसी शादी में ही वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु पक्ष की एक तरफ से दी गई राशि को सहयोग राशि बताते हुए 1,15,00,000 कैश की घोषणा की गई।
उल्लेखनीय तो यह भी है कि बर्खास्त थानेदार अर्जुन सिंह को कामा की खिलावटी चौकी से पहले नवंबर में 2019 के अंदर 2 लाख की रिश्वत के मामले में ही सस्पेंड किया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था। अर्जुन सिंह के पास खुद के नाम पर उज्जैन कस्बे में 2 मकान और 3 बीघा जमीन है, लेकिन जितनी दहेज राशि उसने बेटी को दी शादी के अंदर, उससे पता चलता है कि उसने कितनी अकूत संपत्ति भी जमा कर रखी है। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा है कि बर्खास्त थानेदार पर क्या कार्रवाई हो सकती है उसका कानून परीक्षण करवा रहे हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।